अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम डिस्कस कर रहे हैं होम्यो क्लिनिक को कि होम्यो क्लिनिक कैसी होनी चाहिए जिससे हम एक कामयाब होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर बन सकते हैं या एक कामयाब होम्योपैथ मॉलेज बन सकते हैं। तो उसी के तनाजुर में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि होम्यो क्लिनिक आपकी कहाँ पे होनी चाहिए। कोशिश करें आप अपनी होम्योपैथिक क्लिनिक को ऐसा बनाएं जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर व गुल नहीं होना चाहिए और वहाँ पे कन्वेंस आनी चाहिए, यानी आपका मरीज़ वहाँ पर आसानी से पहुँच सके। और आपकी क्लिनिक का एड्रेस जो है ना वो वाज़ेह तौर पर नुमायाँ होना चाहिए या कहीं कोई उस पर ऐसी कोई निशानी होनी चाहिए जिससे वो लगना चाहिए कि ये होम्योपैथिक क्लिनिक ही है। इसी के साथ नंबर सेकंड पे जो चीज़ है वो ये है कि आपने अपनी होम्योपैथी क्लिनिक की शक्ल कैसे बनानी है। वो आपने ऐसे उसको तरतीब देना है कि जहाँ पे आपने ख़ुद बैठना है, जहाँ पे होम्यो डॉक्टर ने बैठना है वो जगह अलग होनी चाहिए। जहाँ पे इसी तरीके से मेडिसिन्स बनानी है आपने और मरीज़ों को देनी है, आपका छोटा सा मेडिकल स्टोर होना चाहिए, वो अलग और होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए डॉक्टर के कमरे से। इसी तरीके से अब हमें छोटी सी जगह रिक्वायर है और वो है कि मरीज़ों को कहाँ हमने बिठाना है। जो फीमेल मरीज़ हैं वो आपने अलग बिठाने हैं और जो मेल मरीज़ हैं आपके उनको आपने अलग बिठाना है। इसी तनाज़ुर में ये तो वो बेसिक कमरे हैं जो एक होम्योपैथिक डॉक्टर को रिक्वायर करते हैं। इसी तरीके से अगर आपके पास बेस्ट ये है कि किसी तरीके से पीएचसी यानी पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के रिक्वायरमेंट्स जो वो 25 नुकाती वो एक पूरा कि हमें ऐसा ऐसा ये चीज़ें हमें चाहिए, अगर वो कहीं से आपको मैसर हो जाए तो आप वो तमाम अपनी क्लिनिक में वो चीज़ें जो उन्होंने दर्ज की हैं वो अगर आप अख्तियार कर लेंगे तो बिलाशुबा आप एक अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के साथ साथ एक अच्छी होम्योपैथिक क्लिनिक बना सकते हैं। इसी के साथ अब हम चलते हैं कि क्लिनिक के लिए किस किस फर्नीचर की ज़रूरत है। तो आपके क्लिनिक के लिए सबसे पहले जो डॉक्टर की कुर्सी होनी चाहिए वो ज़बरदस्त होनी चाहिए और उसके सामने पड़ी हुई मेज़ जो देखें, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। आपका जो फर्नीचर है वो बेहतरीन होना चाहिए और वो बहुत ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए और वो जो है ना वेल डेकोरेट होना चाहिए। उसमें कुछ कुर्सियां हैं, सोफ़े हैं, आप जो है ना वो अपनी क्लिनिक में लाजमी रखिए। मरीज़ों की इंतज़ार गाह पर जो आप चेयर्स रखेंगे वो अच्छी और साफ़ सुथरी होनी चाहिए। इसी के साथ वो जगह जहाँ पे आप अपनी मेडिसिन रखेंगे और उस फर्नीचर को यूज़ करेंगे वो फर्नीचर भी ज़बरदस्त होना चाहिए। बसा औक़ात माज़रत के साथ, इंतहाई माज़रत के साथ होम्योपैथिक डॉक्टर हजरात ने ऐसी क्लिनिक की शक्ल बिगाड़ी हुई होती है कि मरीज़ आके सबसे पहले क्लिनिक को देखता है कि क्या ये वाकया सही मानियों में डॉक्टर भी है या कोई पान बेचने वाला बंदा है। तो खुदारा सबसे पहले आप अपनी शख्सियत को देखें और अपनी शख्सियत के अंदर जो कमी बेशी है उनको दूर करें और ना सिर्फ अपनी बल्कि आपकी जो क्लिनिक है वो आपकी रियल आपका अक्स बयान कर रही है। तो कोशिश करें कि आप अपनी क्लिनिक में के अंदर जो है ना उसका माहौल वीआईपी बनाएं, यानी ज़बरदस्त बनाएं और उसके अंदर पेंट होना चाहिए और लगना चाहिए कि आप एक अच्छे होम्योपैथ हैं और आने वाले मरीज़ को ये एहसास दिलाएं कि वो सही जगह पे आया है। इसी के साथ अब हम चलते हैं अद्वियात की तरफ कि हमने होम्योपैथी क्लिनिक के अंदर अपनी अद्वियात को कैसे रखना है। तो उसके लिए ज़बरदस्त और बेहतरीन जो चीज़ है वो ये है कि सबसे पहले आप अद्वियात की अशकाल देख लें कि अद्वियात आपकी कितनी तरह की हैं। वो होम्योपैथी पोटेंसी है, वो मदर टेंचर है, वो सिरप फॉर्म की अद्वियात हैं, वो आपकी पोटेंसी के अलावा आपकी टेबलेट फॉर्म ग्लोब्यूल्स की अद्वियात हैं, वो डिस्टिल वाटर हो गया। यानी इस तरह के जितनी भी होम्योपैथी पोटेंसीज़ या होम्योपैथी की अशकाल हैं वो खाली शीशियाँ हो गई, वो डब्बियाँ हो गई। तो उनको हमने कैसे सलीके से रखना है। तो कोशिश करें आप अपनी क्लिनिक के अंदर चंद खुफिया दराज बनाएं जिनके अंदर आप ने अपनी शीशियों को रखना है और आपके पास अच्छी वेल होनी चाहिए शीशे की जिनके अंदर ड्रॉपर और ढक्कन आसानी से लगाया जा सकता हो। और वो जो आपकी शीशे की वेल है वो 10 ml, 20 ml और 30 ml की होनी चाहिए। इसी तरीके से खाली डब्बियाँ जो हैं वो भले आप प्लास्टिक की भी यूज़ कर सकते हैं और वो डब्बियाँ इस हिसाब की आपके पास होनी चाहिए कि 2 ड्राम की, 3 ड्राम की और 4 ड्राम की डब्बियाँ आपके पास होनी चाहिए जिसमें आप ग्लोब्यूल्स
टेबलेट फॉर्म की मेडिसिन को आप दे सकेंगे। और कोशिश करें आप अपनी क्लिनिक के लेबल बनवा लें, और उन जो आप शीशे की ड्रॉप्स देंगे उसके ऊपर, उस शीशी के ऊपर आप जो है ना वो लेबल लगा लें, ताकि एक सलीके के साथ आप मरीज़ को मेडिसिन दें और आपकी तरफ से एक अच्छा इफ़ेक्ट जाना चाहिए मरीज़ को। तो ये छोटी सी चीज़ें हैं, ये हमें होम्योपैथिक क्लिनिक को वेल डेकोरेट करने के लिए ज़रूर यूज़ करनी चाहिए। इसी तरीके से अगर आपके मदर टेंचर्स हैं, आप उनको अलग रखिए, और मदर टेंचर्स का पूरा एक अलग आपने वो बना के रखना है कि मदर टेंचर्स को आपने किस तरतीब से रखना है और पोटेंसी को किस तरतीब से रखना है। बिलफर्ज आप मदर टेंचर को रख रहे हैं तो सबसे पहले आप सीक्वेंस में उनको रखिए, और ए वाले मदर टेंचर रखिए, फिर इसी तरह बी वाले मदर टेंचर रखिए, फिर इसी तरीके से सी वाले मदर टेंचर रखिए, और इस तरीके से ए बी सी की पूरी सीक्वेंस के साथ मेडिसिन रखिए, ताकि आपको मेडिसिन तलाश करने में, ढूंढने में दिक्कत ना हो। इसी तरीके से अब हम आते हैं होम्योपैथी पोटेंसी के मुतालिक, कि हम होम्योपैथी पोटेंसी को कैसे रखेंगे। होम्योपैथी पोटेंसी के अंदर भी आप शीशे की आपकी फ्लास्क, शीशे के गिलास होने चाहिए, और पूरी एक सीक्वेंस बना के उसमें आप ए वाली मेडिसिन अलग रखिए, बी वाली मेडिसिन अलग रखिए, और सी वाली मेडिसिन अलग रखिए। इसी तरीके से पूरी एक सीक्वेंस के साथ मेडिसिन को रखिए, तो ये मेडिसिन आपके लिए बहुत इफ़ेक्ट रहेंगी और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रहेंगी। आप एक तो मेडिसिन खूबसूरत भी लगेंगी, और मेडिसिन को तलाश करने में बहुत ही कम वक्त में आप मेडिसिन को तलाश कर सकते हैं। इसी तरीके से आपकी होम्योपैथिक क्लिनिक के अंदर बुक्स होनी चाहिए जो कि आपसे रिलेटेड हैं। वो ऐसी हैं कि वो ऐसे हैं कि आपके पास चंद किताबें ज़रूर होनी चाहिए। वो चंद किताबों क्या हैं, आपके पास कम से कम 3 तरह का मटीरिया मेडिका, जो कि नहायत ही आसान, आम फहम और सादा अल्फाज में लिखा गया हो, वो आपके पास लाजमी होना चाहिए। उसकी सिम्टम्स आपके पास लाजमी होनी चाहिए, और आपका उससे टच होना भी लाजमी होना चाहिए। आपकी मेज़ के ऊपर चंद बुक्स का होना लाजमी है, यानी बुकों से आप ज़रूर टच रहें। अगर कोई ऐसा पेशेंट आ जाता है जिसकी सिम्टम्स आपको समझ नहीं आ रही, तो आप किसी अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर से भी मशवरा कर सकते हैं, और अपनी टेबल के ऊपर पड़ी हुई बुक्स को भी उससे आप टच करके मरीज़ की केस्टिंग कर सकते हैं, और उसकी बीमारी का सही मानियों में ताक़ुब कर सकते हैं। इसी के साथ अब हम आते हैं नुस्खा नवीसी के मुतालिक, कि हमने नुस्खा कैसे लिखना है। तो उसके लिए आप कोशिश करें कि अपना अच्छा पैड बनवाएं, और उसके ऊपर आप अपनी डिग्रीज़, अपनी जो डिग्री है वो शो करवाएं, और आप पूरा अपनी क्लिनिक का एड्रेस दें और पूरा नाम दें, और उसके ऊपर आपने मरीज़ का नाम, उसकी जो है ना उसकी जो जीन्स है वो लिखें, उसकी उम्र लिखें, एज और उसका वेट लिखें, और डेट लिखें। नीचे आपने मरीज़ का वेट लिखना है, मरीज़ की बीपी लिखना है, मरीज़ की पल्स लिखनी है, और मरीज़ की जो है ना आपने क्या डायग्नोज किया उसको, उसकी डिज़ीज़ क्या है, वो ये आप ऑप्शन होना चाहिए। फिर एक लंबी लकीर दे दें आप, और उसके बाद आगे आप RX या हुआ शाफी लिख के खाली जगह छोड़ दें। नीचे आपकी क्लिनिक का एड्रेस होना चाहिए, और एक स्टेटमेंट दे दें, इट्स नॉट वैलिड फॉर कोर्ट। ये आपका नुस्खे वाला आपका इस तरह का चार्ट होना चाहिए। मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि यहाँ पे आपको मैं एक जो है ना एग्जाम्पल के तौर पे अपना जो मेरा पैड है उसको मैं आपको यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, ताकि आपको बासानी तौर पे पता चल जाए कि आपने एक अच्छा होम्योपैथ डॉक्टर बनने के लिए, एक अच्छी होम्योपैथिक क्लिनिक को बनाने के लिए अपने पैड को कैसे बनाना है। उस पर आप मेडिसिन लिखिए, और बैक साइड पे आपने जो अपनी तरफ से नोट देने हैं वो भी आप लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें आप यूज़ कीजिए अपनी क्लिनिक में। यकीन करें आप एक अच्छी होम्योपैथिक क्लिनिक बना सकेंगे, और जिसका बहुत अच्छा इफ़ेक्ट जाएगा, और सामने वाले को महसूस होगा कि वो सही मानियों में एक अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास आया है, और यहाँ से वो ज़रूर एक जो उसकी बहुत बड़ी बीमारी से जिससे वो लड़ रहा है, और वो मायूसी की ज़िंदगी बसर कर रहा है, इससे वो बहुत जल्दी बाहर निकल पाएगा, और वो कॉन्फिडेंस में आ जाएगा कि मेरा मौलिज बहुत अच्छा है, और बिलाशुबा यकीन ही शिफा का यकीनी जो है ना वो रास्ता है,
और उसका यकीन भी अच्छा होगा और बिलाशुबा आपका एक अच्छा इफ़ेक्ट जाएगा पेशेंट के ऊपर कि जिससे पेशेंट बहुत थोड़े वक्त में रिकवर कर जाएगा।